ऐसे में बल्कि इसके दायरे को हम लोगों ने हमेशा बढ़ाने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया। सबसे पहले हम ही लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में भी इस बात को लिखा था कि जो अगड़ी जाति से जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं उनको भी 15% आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी सुर्खियों में रह रहे हैं और वहीं पर अब बात करते हैं चिराग पासवान को लेकर। जब पत्रकारों ने चिराग पासवान से सवाल किया, आज यानी 1 जुलाई से कई कानून चेंज किए गए, यानी कि बदलाव हुए हैं। उसी बीच चिराग पासवान से जब पत्रकारों का सवाल होता है कि चिराग पासवान आज आपराधिक जिस तरीके से बिहार में अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अपराध होते हुए नजर आ रहे हैं, तो नए कानून अलग अलग लागू हो रहे हैं। इस पर चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है, आप इस वीडियो में सुनिए। और ताकि जो आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं उस पर नियंत्रण। भाई, तो ये कानून में बदलाव जब हुए हैं तो उसको लागू तो करना ही है, और जो भी बदलाव हैं वो बेहतरी के लिए ही किए गए हैं, तो ऐसे में उसको लागू किया ही जाएगा। वही जयराम रमेश ने कहा है कि आरक्षण की जो सीमा है वो तय की जाए, SC ST और OBC में 50% आरक्षण को कम किया जाए। आपका क्या मानना है चिराग पासवान? आप SC से आते हैं, क्या लगता है आरक्षण की सीमाएं कम तो होनी चाहिए? भाई, आरक्षण की सीमा को कतई कम करने की कोई सोच भी नहीं रख सकते। ऐसे में बल्कि इसके दायरे को हम लोगों ने हमेशा बढ़ाने का काम किया। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने वीपी सिंह जी की सरकार में मंडल कमीशन को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया। सबसे पहले हम ही लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में भी इस बात को लिखा था कि जो अगड़ी जाति से जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं उनको भी 15% आरक्षण का लाभ उनको मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10% का आरक्षण उनको भी दिया गया। तो ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा इस दायरे को बढ़ाने की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। चिराग जी, आपने आज विशेष राज्य की बात को कहा था, विशेष राज्य का दर्जा को लेकर आपने कहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारी मांग है। JDU की भी मांग हमेशा से रही है। अब क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए? भाई, बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोग की उम्मीद है। और जैसा मैंने कहा कि जिन प्रावधानों में बदलाव करने की भी ज़रूरत है उस पर भी बैठकर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हमारे राज्य की और बिहारियों की जो लंबे समय से मांग रही है उसको पूरा किया जा सके। तो जैसा कि आपने सुना चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है। चिराग पासवान का कहना है कि जिस तरीके से बिहार में अपराध ज्यादातर हो रहे हैं, यहाँ तक कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसी बीच चिराग पासवान का ये भी कहना है कि इस पर कार्यवाही चल ही रही है और जल्द काफी कुछ बदलाव भी देखने को, आज यानी 1 जुलाई से आपको काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं। बता दें आपको, चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने उनके आपराधिक मामले, यहाँ तक कि सारे चीज का जब जिक्र किया है, तो चिराग पासवान का कहना है कि सख्त कार्यवाही चल रही है और जिस तरीके से बिहार में अपराध होते हुए नजर आ रहे हैं अब उस पर रोक लगेगी। और बता दें आपको, जिस तरीके से चिराग पासवान से SC ST के रिजर्वेशन के भी सवाल पर चिराग पासवान का कहना है कि हमारे नेतृत्व यानी कि रामविलास पासवान के नेतृत्व में जो कुछ भी हुआ था उनके समय से ही रोका गया था इन सब चीजों पर। और यहां तक आपको यह भी बता दें, विशेष राज्य के दर्जा पर भी चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है। विशेष राज्य के दर्जा मिलने वाली बात पर चिराग पासवान को कहना है कि वाकई विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी इस सब मुद्दे पर आप लोगों के क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।